नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साधा विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पर निशाना। कहा, सुदर्शन रेड्डी ने किया था नक्सलवाद का समर्थन। साल्वा जुडमू पर फैसला नहीं दिया होता तो 2020 में ही नक्सलवाद समाप्त हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों से छोड़े जाने के रोक संबंधी अपने 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन किया। कहा, पकड़े गए कुत्तों को बांध्याकरण किया जाए, उनका टीकाकरण कराया जाए और उन्हें वापस उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से अन्यत्र ले जाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कुत्ता प्रेमियों और गैर सरकारी संगठनों से 1 सप्ताह के भीतर क्रमशः 25,000 और 2 लाख रुपए जमा करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गयाजी जिले में 660 मेगावाट की बक्सर ताप ऊर्जा संयंत्र परियोजना समेत 6,880 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई, जिनमें गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन शामिल है। बिहार के गयाजी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में राजद के 2 असंतुष्ट विधायक मंच पर नजर आए। नवादा से विधायक विभा देवी और राजौली से विधायक प्रकाश वीर मगध विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित मंच पर पिछली पंक्ति में बैठे नजर आए। चुनाव से पहले राजग में हो सकते हैं शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव में गरमाई टोपी की सियासत। नीतीश कुमार के टोपी नहीं लगाने को आरजेडी और कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। मुस्लिम धर्मगुरु से मिले राहुल, नीतीश का पलटवार मुसलमानों के लिए सब मैं नहीं किया। बिहार के बेगूसराय में पीएम मोदी ने 6 लेन ब्रिज का किया उद्घाटन। पीएम ने गमछा लहराकर लोगों का किया अभिवादन। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, लालटेन राज में लाल आतंक से जकड़ा था बिहार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ से घिरे लोगों को जान दांव पर लगाकर बचाने वाले गिरिराज को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भेंट किया ट्रैक्टर, मंच से खुलकर की तारीफ। उच्चतम न्यायालय ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान बाहर हुए व्यक्तियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अपने दावे दर्ज कराने की अनुमति देने का शुक्रवार को निर्देश दिया। पीठ ने आधार कार्ड संख्या और एसआईआर में स्वीकार्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक के साथ दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक व्यक्ति रेल भवन की ओर से दीवार कूदकर गरुड़ द्वार तक जा पहुंचा। हालांकि सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना आज सुबह 6:30 बजे घटी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसुनवाई के दौरान हुए हमले के 2 दिन बाद शुक्रवार को औपचारिक तौर पर कामकाज फिर से शुरू करते हुए कहा, वह कभी न डरेंगी, नहीं हारेंगे और राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेंगी। इस्राएल के रक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज की चेतावनी, अगर हमास उसकी शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो इस शहर को तबाह किया जा सकता है। गजा में हमास के हत्यारे और बलात्कारी अगर युद्ध को समाप्त करने के लिए इस्राएल की शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके लिए जल्द ही नरक के दरवाजे खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम पश्चिम बंगाल का दौरा कर 3 महत्वपूर्ण मेट्रो मार्गों का शुरुआत की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम से बनाई दूरी। टीएमसी नेताओं ने कहा, इस फैसले की वजह से भाजपा शासित क्षेत्र में बंगालियों का कथित उत्पीड़न है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ पर चर्चा के दौरान आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले की कुछ पंक्तियां गाकर सबको चौंका दिया। विपक्ष ने इस पर मेजी थपथपाई, लेकिन कांग्रेस खेमे में सन्नाटा छा गया। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अंतरिक्ष में अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति ने पूरी टीम को भविष्य के प्रयासों, खासकर गगनयान मिशन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई का बड़ा एक्शन। सूत्रों ने बताया, एफबीआई ने दस्तावेजों की जांच के तहत ट्रंप के पिछले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन के घर की तलाश ली। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। विक्रमसिंघे को सीआईडी मुख्यालय से गिरफ्तार किया गया, जहां उन्हें सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के जांच के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। शेयर बाजार में 6 दिन से चली आ रही तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 694 अंक गिरकर 81,307 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 214 अंक गिरकर 24,870 अंक पर हुआ बंद। दिग्गज पंजाबी एक्टर और कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली में होगा अंतिम संस्कार। जसविंदर भल्ला के निधन से पंजाब इंडस्ट्री में शोक की लहर। हर्षवर्धन राणे की फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का टीजर हुआ रिलीज। टीजर में दिखी प्यार, जुनून और धोखे की कहानी। फिल्म में हर्षवर्धन के साथ सोनम बाजवा आएंगी नजर। 21 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट कर वेब दुनिया पर।